सरोज बखान दक्षिण पदस्थ मधोर्ध रेखा स्वस्थ कोण कमलम फलमूषलम च। भगवान श्री राम के चरणों में सुंदर चिन्ह है, स्वास्तिक, अष्टकोण कमल, हलमूषल, सुंदर वज्र अंकुश के चिन्ह है। केवट तलवार उठा उठा के वो चिन्ह देख रहा है। भगवान बोले तुम धो रहे हो कि तुम देख रहे हो? बोले देख लेने दो, अपनी इच्छा अनुसार धोएंगे। विधेयम सदा परिभवग्नमभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचनुतम शरण्यम भक्त्यार्तिहम प्रणतपाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। ये योगींद्र मुनींद्र फणींद्र संसेवित चरणारविंदो युगों युगों से तरस रहे थे, जिनके लिए वो चरण मिले हैं, देख लेने दो तब धोएंगे। भगवान बोले हमें देर हो रही है, तुम देख लो। बोला अगर बहुत देर होती हो तो देखो वो वहां पर गंगा जी पांच है, कटी से जल है, यही घाट पे थोड़ी दूरी आहे, कटिलो जल था दिखाइयो जू, पर से पग धूरी तरी तरनी, तो घरनी घर क्यों समुझाइयो जू। तुलसी अवलंबन और कछु, ये लड़का के ही भांति जी आई हो जू। बरु मारिए मोई बिना पग धोए, नाथ नाव चढ़ाई हो जू। चाहे मारो भले, बिना चरण धोए नाव पर नहीं चढ़ाने दूंगा, चढ़ने नहीं दूंगा। और कटी से कमर से पानी आप उतर जाओ, लेकिन संग लिए विदु बदनी बधू। ये जो चंद्रमुखी सीता जी है, ये तो पांव नहीं धरेंगी पानी में है, और तैरना आपको भी नहीं आता है। सीता जी बोली तो पूरी जन्म कुंडली जानता है, क्या आपने तैरना नहीं सीखा? बोले सीते सत्य है, क्षीर सागर में भी हम कभी तैरे नहीं। हम ब्रह्म हैं, हमारा काम है तारना। हम तो जीव को तारते हैं और जीव का काम है तैरना, हमारा काम है तारना। तो हम तो तारना जानते हैं। एक बार सेतु बंद रहा था, सेतु बंद रामेश्वर, तो बानर भालू शिलाएं ला रहे थे, नल्ली स्पर्श करते थे, शिलाएं तैरती थी, शिलाएं तैरती थी, लेकिन जुड़ती नहीं थी। वो तैरती थी लेकिन जुड़ती थी नहीं थी आपस में। तो कहा सेतु नहीं बन रहा। तो जामुन ने कहा एक पत्थर पे लिखो रा, दूसरे पर लिखो माँ। जब रा माँ लिखा तो शिलाएं जुड़ गई। राम नाम ने जोड़ने का काम कर दिया, राम नाम जोड़ने का काम करता है। तो भक्तों इन बच्चों को हटाओ वहां सितारों का, ऐसे नहीं हटेंगे, इन्हें अलग अलग करो। तो प्यारे भक्तों, अब भगवान ने सोचा मेरे नाम से शिलाएं तैरती हैं, ध्यान रखो, मेरे नाम से शिलाएं तैरती, मैं भी एक पत्थर पानी में फेंकूंगा, देखूंगा वो तैरता है कि डूबता, लेकिन सबके सामने नहीं फेंकूंगा। यदि किसी ने देखा वो पत्थर डूब गया तो हंसी बहुत करेंगे। तो आधी रात में जब सब सो रहे थे तो भगवान चुपके से उठे और चले समुद्र की तरफ। हनुमान जी बोले भगवान आज्ञा। बोले तुम जगते ही रहते? बोले राम दुआरे तुम रखवारे, आपके अंगरक्षक है भगवान। बोले देखो अंगरक्षक हो अच्छी बात है, लेकिन ये बात है यही ठहरो, ये काम हमें करना। और समुद्र की ओर भगवान चल पड़े।
हनुमान जी जितने बलवान उससे ज्यादा बुद्धिमान, बल बुद्धि का पूर्व संगम। हनुमान जी ने विचार किया मेरे स्वामी अकेले जा रहे हैं, हमको कह गए यहीं ठहरो। हर बात में अपने स्वामी की, गुरु की, बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए, लेकिन सेवा में नहीं। लक्ष्मण जी जब चरण दापते थे तो भगवान क्या कहते हैं, बस सो जाओ, लेकिन पुनि पुनि प्रभु कहा सो बहु था, और लक्ष्मण पांव दाबते ही रहते थे। तो सेवा में आज्ञा नहीं मानी जाती। जैसे कोई पैर दाब रहा हो, कई बार मना करने में दाबना बंद कर दे, समझो भागने ही वाला था। ऐसे जैसे कोई भोजन करा रहा हो और ये कई बार मना करने में भोजन परसना बंद कर दे, तो समझ लो बिना मन के खिला रहा था। लेकिन ये फार्मूला आप लोग हमारे ऊपर मत लगा देना, ना हमारे ऊपर लगा दो ये सिद्धांत। तो भक्तों, अब तो उस समय हनुमान जी ने लगाई छलांग, एक झाड़ी में छिपकर खड़े हो गए। भगवान ने बहुत बड़ी शिला उठाई, समुद्र में फेंकी तो डूब गई। बोले हमारे नाम के प्रताप से तैरती है, हमने फेंका तो डूब गई। एक छोटी शिला फेंकी वो भी डूब गई, एक कंकड़ फेंका वो भी डूब गया। बोले चलो गनीमत, हमें कोई देख नहीं रहा। पीछे पलटे, हनुमान जी बोले जय हो प्रभु की। तुम यहाँ कब से खड़े? बोले जब से आपने पहला पत्थर फेंका। बोले तुमने हमारी सब लीलाएं देख ली है? हनुमान जी हमने सोचा था कि एक शिला फेंकेंगे वो तो डूब गई। बोले आप हमारे साथ आओ, पहले से 1000 गुना भारी शिला, बोले आप इसे चरणों से जल में सरका दे। जब चरणों से शिला सरकाई तो तैरने लगी। हनुमान जी बोले जिसे आपके चरणों का सहारा मिल जाएगा वो भवसागर तर जाएगा, जिसे आप उठाकर फेंक देंगे वो तो डूब ही जाएगा। केवट कहता महाराज धुला लीजिए। भगवान कहते हैं हम धुला तो रहे, लेकिन भैया एक पांव तुम पकड़े हो, एक पांव पर हम खड़े हो, पीड़ा बहुत हो रही। बोले तो अपना दाहिना हाथ हमारे सिर पर सहारा ले लो। ऐसे सिखा रहा। आज भगवान बड़े भोले बन गए और भगवान ने दाहिना हाथ केवट के सिर पर रख दिया। नारायण ओहो देवता कहते हैं केवट के समान कोई भाग्यशाली नहीं है। भगवान का दाहिना चरण केवट के हाथों में है और भगवान का दाहिना हाथ केवट के सिर पर है। बरस सुमन सुर सकल सिहागी, बरस सुमन सुर सकल सिहागी, विषम पुण्य पुंज को नाई, विषम पुण्य पुंज को नाई। पद पखारी जल पान करी आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु पुण्य मुदित गजऊ लई पार। सपरिवार भगवान का चरणोदक लिया और इसके बाद में पुरखों को भी तार दिया। देखिए जब जिस वंश में एक भक्त उत्पन्न होता है उसके पुरखे वैकुंठ जाते हैं। भागवत में वर्णन है त्रिशक्त भी पिता पुता पितृ भी शाते अनघा। जो श्रीमद् भागवत कथा एक बार कराता है अनुष्ठान तो उसकी 21 पीढ़ियां वैकुंठ में निवास करती है। भागवत में लिखा त्रिशक्त भी पिता पुता पितृ भी शाते अनघा। भागवत से 21 पीढ़ी के पुरखे तरते वो आशा लगाए रहते हैं हमारे वंश में कोई सपूत हो जो भागवत करावे, और पितर जो हैं पुरखे वो सब वैकुंठ चले जाते हैं। तो धन है ये शुक्ल बंधु जिन्होंने भागवत कराकर 21 पीढ़ियां तार दी हैं। बोलो भागवत भगवान की। इसलिए जो भी कुछ समर्थ और श्रद्धावान हो, समर्थ तो है बहुत लोग होते हैं कि श्रद्धा नहीं होती, इसलिए वो भागवत नहीं करा पाते। श्रद्धा है तो सामर्थ्य भगवान दे ही देते हैं। इसलिए जो श्रद्धा सामर्थ्यवान भक्त हो तो अपने पितरों के लिए
एक बार भागवत कथा अवश्य करावे, जिससे उसके जो पितृ ऋण है, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देवर्ष पितृभूतानाम ऋणानि त्रीणि, तो ये भागवत से उतर जाते हैं और पितर भी अपने दिव्य देवलोक को प्राप्त करते हैं। बोली भागवत भगवान की। सब पुरखों को बितार दिया। भगवान सीताराम लक्ष्मण को नौका पर बैठाला। अब भगवान से बोला तुम्हें छोड़ने का मन नहीं हो रहा। लक्ष्मण बोले और अब कुछ लीला करेगा। बोले भगवान बोले तो क्या चाहते हो? बोले नाव पर बनेगा। बोले नाव पर रहकर क्या करेंगे? बोले हरिद्वार ले जाएंगे, उल्टा नाव चढ़ाकर हरिद्वार ले जाएंगे, संजमेरपुर से हरिद्वार और हरिद्वार से गंगा सागर। हम नाव पर आप नौका विहार कराएंगे और हम आपका दर्शन करेंगे। लक्ष्मण सोचने लगे कहीं बात मान न जाए इसकी। तो भगवान बोले भैया हमें दक्षिण में संतों के दर्शन करने जाना है और वहां दुष्टों का विनाश भी करना है, इसलिए अब पार करो। अब केवट गीत गाने लगा। तो सोच रहा जितनी ही देर नाव पर बैठे रहे और चक्कर मार मार के नाव चला रहा, चढ़ा ले जाता फिर उतारता, फिर घुमाता गोल गोल बीच धारा में। वो गा रहा, आप भी गाइए। मेरी नौका में, मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में, मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो माए धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। नैया हमारी डगमग डोले, नैया हमारी डगमग डोले। बीच भंवर में खाए झकोले, बीच भंवर में खाए झकोले। कहीं छूट न जाए पतवार, गंगा मैया धीरे बहो। कहीं छूट न जाए पतवार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया। पानी की सेवा करो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी काठ की नैया, मैं माझी मरी काठ की नैया। बनहारे है रघुरैया, बनहारे है रघुरैया। मेरे राम जी करेंगे बेड़ा पार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे रघुबर जी, मेरे रघुबर जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे रघुबर जी उतरे पार, गंगा मैया धीरे बहो। लक्ष्मण जी कहते भगवान आप तो इसका गाना सुन रहे हैं और इसने 50 चक्कर लगा दिए, न जाने कब पार हो जाते। भगवान बोले तुम चक्कर मार के क्यों नाव चला रहे हो? है केवट बोला ये चक्कर मारना हमने आपसे ही सीखा। बोले कब? बोले भवसागर की गहराई में जीवात्मा को 84 लाख चक्कर लगवाते हो।
और गंगा मैया में मैंने 50 ही चक्कर लिए। भगवान बोले हम तुमसे हार गए, जल्दी पार करो। उतरी ठाड़ वे सुर शरीरे ता सिया राम गो अनुज समेता, सिया राम गो लखन समेता, केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु सकुजे यही नहीं कछु दीना, तो पिय की सिया जानन हारी। मन मुदरी मन मुदते उतारी, मन मुदरी मन मुदते उतारी, कृपालु ले भूतराई, कृपाल ले भूतराई, केवट चरण बेसिय पुलाई, केवट शरण कहे खुदाई। आज केवट पूर्ण काम हो गया। आज नाथ में काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, बहुत काल में कीनी मजूरी, नाथ आज पाई भली भूरी, अब कछुनाथ ऐसा कुछ नहीं मांगा, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिरती बार नाथ जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा, बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट ले, विदा कीन करुणा जतनो, भगति विमल बर दे, सियावर रामचंद्र की। गुरुवर थे त्यक्तराज्य हो। व्यास जी एक श्लोक में राम कथा को पूर्ण करते हैं। गुरुवर्थे त्यक्तराज्यो व्यचरद अनुवनम पद्म पदभ्याम प्रियायाः, पाणिस्पर्शाक्षमाभ्याम व्रजित पथरुजो, या हरीन्द्रानुजाभ्याम, वैरूप्या सुरपणख्या, प्रिय विरहरुषारोपित भ्रू विजृंभ, प्रस्ताब्धी सेतुबद्ध, खलदवदहना कौशलेन्द्रोतान्नः। गुरुवर्थे त्यक्तराज्य हो। पिता के वचनों से भगवान ने राज्य का त्याग किया। व्यचरद अनुवनम, वन में विचरण किया। पद्म पदभ्याम प्रियाया, कमल के पत्र जैसे कोमल चरण वाली सीता के साथ भगवान जंगल जंगल घूमे हैं। और साइन बेला में जब भगवान श्रमित होते तो लक्ष्मण और सीता चरण दापते हैं। और उस समय शूर्पणखा आई, वैरूप्या शूर्पणख्या, शूर्पणखा को वासना है, क्रूप किया। आरोपित भ्रू विजृंभ, रावण ने सीता हरण किया। तब भगवान ने सदल बल लंका पर आक्रमण किया, श्वेत बांधा, खल दब दहना, खल दल का दलन किया। सीता को प्राप्त कर अयोध्या आए। कौशलेन्द्र अवतान्नः, ऐसे कौशलेन्द्र हमारी रक्षा करें। आदौ राम तपोवनादिगमनम्, हत्वा मृगः कांचनम्, वैदेही हरणम्, जटायुमरणम्, सुग्रीव संभाषणम्, बाली निरदनम्, समुद्र तरणम्, लंकापुरी दाहनम्, पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम्, एतद्धि रामायण। मन में रहते हुए सीताहरण और उस समय जटायु को मोक्ष, शिवरी पर कृपा, सुग्रीव मैत्री और सीता निवेशन, लंका दहन, सेतु बंधु रामेश्वरम, रावण से युद्ध, शकुन रावण का विनाश, विभीषण को राज्य, सीता की पुनः अग्नि परीक्षा में प्राप्ति और पुष्पकारूढ़ श्री सीता अनुज और सखाओं के समेत अयोध्या पुनरागमन। त्रेतायाम वर्तमानायाम कालः कृत समो भवतो, रामे राजन धर्मज्ञे सर्वभूत सुखावहे। त्रेता में सतयुग जैसा दृश्य हुआ। वशिष्ठ जी ने सीताराम जी का तलब किया। दिव्य राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका, हर्षित भये गए सब शोका।
गोपाल ने राज्य किया, राम राज्य में बड़ा दिव्य आनंद था। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। सब नर करही परस्पर प्रीति, चलही सुधर्म निरत श्रुति नीति। बैरुन कर, इसको देखो, बैरुन कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषम था कोई। और लता बिटप मांगे मधुच वही, अन्न भायती धेनु पय श्रवही। मांगे बारिद दे जल रामचंद्र के राज। और राजनीति के दो चरण समाप्त हो गए राम राज्य में। दंड और भेद समाप्त हो गया, केवल साम और दाम रह गया। दंड केवल महात्माओं के हाथों में था। दंड जतिन कर, यति माने साधु, दंड जतिन कर भेदता नर्तक नृत्य समाज। और जीता मन ही कहीं सब रामचंद्र के राज। 11,000 वर्ष भगवान ने राज्य किया है और अंशों सहित सुधाम पधारे। बोलिए अयोध्यानाथ की, बोलिए राजा रामचंद्र की, बोलिए श्यावर रामचंद्र की। राम जी की कथा सुनकर महाराज परीक्षित हर्ष विभोर हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु आ गए और भाव युगल महाराज परीक्षित श्री सुखदेव जी से बोले, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो। और टाउन एरिया सिवली के चेयरमैन हमारे अवधेश मुन्नू जी का आगमन हुआ है पंडाल में। बड़े आनंद का विषय। तुम्हारा जो कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो। सूर्यवंश और चंद्रवंश की सुंदर कथा आपने सुनाई। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो। बोलिए श्यावर रामचंद्र के। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो। राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितम परमाद्भुतम। सूर्यवंश और चंद्रवंश की सुंदर कथा आपने सुनाई। अब आप हमें बताइए, सुनाइए। यदोष धर्मशीलस्य नितराम मुनिषत्तम प्रांशेनावतीर्णस्य विष्णु वीर्याणि शंसनः। थोड़ा सामने बैठे वीरेंद्र, इधर सामने कुर्सी उठा ले सामने। तो बताया अब हमें भगवान कृष्ण की पावन कथा सुना। कैसे दुवंश में उतार लिया, कौन कौन सी सुंदर लीलाएं की। निवृत्त तरशई रूपगीयमानादो भवभु सदा श्रोत्र बनोभिरामा। समुत्तम श्लोक गुणानुवादातो पुमान विरजेत विना पशुगनातो। निवृत्त तरशई
जिनकी सभी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। अब कामनाएं पूर्ण होने में दो मार्ग हैं, एक है भौतिकवाद, दूसरा अध्यात्मवाद। भौतिकवादी व्यक्ति सोचता है कि हम भोग की सभी सामग्री एकत्र कर लें तो हमारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। वो जीवन भर व्यवस्था करता है लेकिन उसकी कामनाएं कभी पूर्ण नहीं होती। क्यों? बुझे कि काम आगिन तुलसी कहूं, विषय भोग बहु घीते। विषय भोग रूपी घी से भोग इच्छा रूपी अग्नि कभी समाप्त नहीं हो सकती। इसलिए दूसरा मार्ग है कि कामनाएं ही समाप्त कर दी जाए, इच्छाएं समाप्त कर दी जाए, वासनाएं समाप्त कर दी जाए। और जब कोई वासना, कोई कामना, कोई इच्छा नहीं रहेगी तो पूर्ण काम हो जाएगा। वो सकल कामना हीन जो, जिनके हृदय में कुछ भी कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं है, ऐसे भक्त पूर्ण काम होते हैं। या ही न चाहिए कबहु कछ, ममता मम पद कंद। संसार से कोई कामना जिन्हें नहीं रह गई। निवृत्त तरसई रूपकी अमानात, जो कामनाओं से पूर्ण हो गए, पूर्ण काम हो गए। कोई भी कामना, कोई भी इच्छा जिनके हृदय में नहीं है। देखिए, जब तक इच्छाएं हैं तब तक दुख है। इच्छाएं हैं घुन और शरीर है लकड़ी। अच्छा एक बात बताओ, लकड़ी कितनी कीमती हो, अगर घुन लग जाए कुछ समय बाद बेकार हो जाएगी। ऐसे ही मनुष्य का शरीर है लकड़ी और इच्छाएं हैं घुन। कीट मनोरथ दारु शरीरा, और घुन न लागे सको जगबीरा। ये इच्छाएं हैं कीड़ा, घुन, और शरीर है लकड़ी। ऐसा कौन है जिसके ये घुन लगे न हो, लेकिन किसी में ज्यादा ही घुन है तो जल्दी घुन जाती है लकड़ी है। इसलिए ये इच्छा रूपी घुन बिल्कुल धीरे धीरे निकालो है। जब तक इच्छाएं है तब तक सुख नहीं मिलेगा। बिनु संतोष न काम न साही, और काम अच्छा तो सुख सपने हो नाही। सकल कामना हीन जे, जिनके हृदय में कोई कामना नहीं। सुखदेव जी, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं। ऐसे पूर्ण काम महापुरुषों के द्वारा भागवत कही गई है। निवृत्त तरसई रूपगी अमानाद, भवौ सदा। भव है रोग और भागवत है उसकी औषधि। देखिए, भागवत औषधि है। भवौ सदा, ये औषधि है भागवत भवरोग के लिए। और भवरोग कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, भय, शोक, मोह, ये है रोग, उनकी दवा है भागवत। भवौ सदा। अच्छा एक बात, एक ऐसी स्थिति आती जब दवा काम नहीं करती, तब वैद्य जी कहते हैं अब रसायन दो। रसायन है, रसायन। तो कहा भागवत रसायन भी है। का सूताख्याही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। ये रसायन है भागवत। बोले रसायन भी जब बेकार हो जाए, काम न करे तब, तो बोले अमृत दे दीजिए। बोले तब कथा अमृतम तप्त जीवनम। जीवन जो तप्त है त्रितापों से, तो ये भागवत कथा अमृत है। अमृत अब तो जिला ही देगी है। तो का निवृत्त तरसई रूपगी अमानाद, भवौ सदा श्रोत्र बनो विरामा।
गौरव की औषधि है, श्रोत्र मन और कानों को प्रिय लगने वाली कथा है। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसे कथा से प्रेम नहीं होगा? ये प्रश्न किया राजा ने। सुखदेव जी कहते पशुगना वो तो आत्मघाती है, तेजड़ जीव निजात्मक घाती, और जिन्हीं न रघुपति कथा सुहाती। महाराज श्री परीक्षित जी कहते हैं पितामहा में समरे मरंजयीर देव व्रताद्यास्तीर्थैति मिंगिलै दुरत्ययं कौरव सैन्य सागरम तत्वा तरन वत्स पदस्मयत् प्लवः। महाराज हमारे पितामह पांडवगण कौरवों की सेना रूपी सागर के बीच फंस गए थे, जिनमें भीष्म पितामह जैसे बड़े बड़े मगरमच्छ हमारे पुरखों का भक्षण करना चाहते थे। उस समय नंदनंदन भक्तवत्सल भगवान ने हमारे पूर्वजों की रक्षा की थी। जब मैं अपनी माता उत्तरा के गर्भ में था और अश्वस्थामा के ब्रह्मास्त्र द्वारा मैं नष्ट कर दिया गया था, तब भगवान ने गर्भ में प्रवेश कर मेरी रक्षा की थी। द्रोणस्तविप्लुष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानां जुगोपकुक्षिं गतयात चक्रो मातुष्य में यह शरणं गतायाः। मेरी माता उत्तरा उस समय जब भगवान की शरण में गई तो भगवान ने अंगूठे के बराबर चतुर्भुज रूप बनाकर मैया के घर पे प्रवेश कर रक्षा की थी। हमें उन नंदनंदन की कथा सुनाओ। नैषाति दुस्सहाक्षरमां त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं तन्मुखाम्भोजच्युतं हरिकथामृतम्। महाराज आपके मुखारविंद से अच्युत हरि कथा का अमृत पीते हुए ना मैं भूख लग रही न प्यास लग रही। नाथ तवानन शशिश्रवत कथा सुधा रघुवीर श्रवण कुटन मन पाम करी नहीं आघात मत धीर। कथा सुनने से जो आघात जाए उसने सुनना नहीं जाना। रामचरित्र जो सुनत आघाही रस विशेष जाना तिन नहीं। महाराज ने सुना तो सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादो वैयासकी स भगवान थ विष्णुरातम प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकल्म शगनम व्याहरत मारवत भागवत प्रधान। योगेश्वर परमंश श्री सुखदेव जी, बच्चे बैठ जाओ जो खड़े हैं पीछे बैठो। तो महाराज श्री शुकाचार्य जी ऐसा सुन करके बड़े भाव विवल हो गए और बोले धन्य है धन्य है धन्य है परीक्षित जो तुम कथा सुनने बैठे हैं। जो कथा सुनने का भाव जिसके मन में हो वो धन्य है। आज सुखदेव जी वीतराग परमहंस राजा को धन्यवाद दे रहे हैं। तुम कथा सुनने बैठे हो इसलिए तुम धन्य हो। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं अरे धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य गिरिराज कुमारी, नहीं को तुम समान उतारी, नहीं को तुम समान रघुपति कथा प्रसंगा, रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। ये कथा गंगा है। गंगा जी भगवान के चरणों से प्रकट हुई है और भागवत गंगा भगवान के मुख से प्रकट हुई है। और ये कथा रूपी गंगा का पान करने मात्र से वक्ता श्रोता और परीक्षित मुक्त हो जाते हैं। सुखदेव जी बोले द्वापर का मध्यांतर आ गया और त्रेता वाला परिकर रावण कुंभकर्ण ये शिशुपाल दंतवक्र बने हैं। द्वापर में चंदेरी में, मगध में जरासंध, मथुरा में कंस की उत्पत्ति हुई उग्रसेन के द्वारा। इलवल बलवल साल की दूरता दैत्यों ने धरती पर पापाचार फैला दिया। धरती भैया व्याकुल हुई, गाय का रूप बनाकर ब्रह्मा के यहाँ गई। ब्रह्मा जी सबको लेकर शंकर जी के पास गए
और शंकर जी देवताओं को लेकर क्षीर सागर गए और वहां जाकर यजुर्वेद के मंत्रों से भगवान की आराधना की। भगवान ने आश्वासन दिया, हम यदुवंश में वसुदेव के भवन में अवतार लेंगे, हमारी योग माया राधा बनेगी और शेषावतार बलराम बनेंगे। ये जितने देवता हैं ग्वाल बाल बने, जितनी देवियां हैं ये गोपी बने। वेदों की ऋचाएं गोपी बनी। मिथिला की नारियां जो राम के रूप पर मुग्ध हो गई थी, जनक जाति अवलोकन कैसे सजन सगे प्रिय लागई जैसे, वो गोपी बनी। बड़े बड़े दंडकारण्य के महात्मा भी राम जी के श्री विग्रह पर मुग्ध हुए थे, उनको भी गोपी बनने का आश्वासन दिया। ये सब गोपी बने हैं। गोपी गोभी पाएते आशा गोपी, इंद्रियों से कृष्ण ब्रह्म को प्राप्त कर ले वो गोपी, ऐसी गोपी बनी है। ये सब हो देवियां। उस समय मथुरा में महाराज उग्रसेन के भाई देवक और देवक की कन्या का नाम देवकी। देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ और विदाई हुई तो कंस स्वयं रथ हाँकने लगा। प्रग्रहिणम कंसम, जब रथ लिए जा रहा था, आकाशवाणी हुई, मूर्ख कंस, जिस बहन को इतने प्रेम पूर्वक तो भेजने जा रहा है, इसका 8वां लाल तेरा काल हो जाएगा। तो ये तलवार लेकर देवकी के बाल पकड़कर और नीचे खींच लिया, तलवार से मारना चाहता था। वसुदेव जी रथ से उतरे, हाथ जोड़कर बोले, भाई आप भोजवंश में बड़े यशस्वी हैं, आप अपनी भगिनी को क्यों मारना चाहते हो? जिस मृत्यु के भय से तुम देवकी को मारना चाहते हो, देवकी के मरने के बाद भी तुम्हारी मृत्यु टलेगी नहीं। क्यों? मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन सहजायते, बड़ा देहेन मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन सहजायते, अद्यवाप्यशतां तेवा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवा। जिस दिन मनुष्य का जन्म हो जाता है उसी दिन उसकी मृत्यु भी निश्चित हो जाती है। अमुक समय मृत्यु होनी है, उस समय पर मृत्यु होगी। जातस्य ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युस्य जय, जन्म भी निश्चित है, मृत्यु भी निश्चित है। लेकिन मरता को शरीर है। देहे पंचत्वमापन्ने देहि कर्मानुगोवशः, देहांतरम न प्राप्त प्राक्तरम त्यजते बपुः। ये पंच भौतिक कलेवर समाप्त हो जाता है। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, शाश्वत है, नित्य है, वो परमात्मा का स्वरूप है। कर्मानुसार वो दूसरे देह में जाती है। कर्म इंद्रियां करती हैं, शरीर कर्म करता है, लेकिन आत्मा उसका प्रेरक है और आत्मा की शक्ति से ही कार्य हो रहा है, इसलिए आत्मा को परिणाम भोगना पड़ता है। अनेक योनियों में वो जीवात्मा जाता है। जब तक माया का आवरण भंग नहीं होगा, ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जन्म चक्र बना रहेगा। देखो देखो भाई कंस, ये संसार तो सपना है। स्वप्ने यथा पश्यति देहमीदृशं मनोरथेनाभिनिविष्ट चेतनः, दृष्टश्रुताभ्यां मनसानुचिन्तयन् प्रपद्यते तत्किमपि स्मृति। ये संसार एक सपना है और सपना भी सत्य लगता है जब कोई सो रहा हो। सोने में सुप्तावस्था में सपना भी तब तक सत्य लगता है जब तक कोई जगा न हो। जिम सपने सिर काटे कोई, तो बिनु जागे भ्रम दूर न हुई। ऐसे ही जीवन तो जीवन सपना है। मोह निशा जब सोवन हारा, और देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। जीवन के सुख दुख सत्य लगते हैं क्योंकि हम सो रहे हैं, और जब हम जगेंगे तो लगेगा ये सब मिथ्या है, ये सब मिथ्या है, स्वप्न है, मिथ्या स्वप्न है। सपने हुए भिखारी रंग ना कपति होए, जागे हानि न लाभ कछुते भी प्रपंच जीवी जोए। जगता कौन है? जोगी। जही जग जामिन जागे जोगी, और परमार्थी प्रपंच वियोगी। कौन जग रहा है? जाने तब ही जीव जग जागा, और जब सब विषय विलास विरागा। विषय विलास से वैराग्य हो जाए, होय विवेक मोह भ्रम भागा, और तब रघुनाथ चरण अनुरागा। तब रघुनाथ जी के चरणों से प्रेम होगा, संसार सपना लगेगा। और सपना है, भोलेनाथ कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब
सपना। इसलिए देवकी को छोड़ो, मारो नहीं, विचार करो। भैया ज्ञानी उपदेश मानता है, मूर्ख थोड़े मानता। वो कहता हम स्वयं ज्ञानी है। मूर्ख को उपदेशिबो ज्ञान गांठते जाए, पहला श्वेतन होता है 100 मन साबुन खाए। कंस ने तलवार उठाई, देवकी को मारने चला। वसुदेव जी बोले क्यों मारना चाहते हो? बोले इसका 8वां लाल हमारा काल होगा। वसुदेव बोले देवकी का 8वां लाल हम तेरे आगे धर देंगे, 8वां नहीं लोगे तो फिर 8 ही अर्पण कर देंगे। महल तक छोड़ गया, समय पर बदला, सुंदर लाला हुआ। वसुदेव जी वचनानुसार बालक देने गए। कंस ने कहा इस बालक से वैर नहीं है, इसे ले जाओ। वापस लेकर चले। नारद जी ने सोचा अभी धर्मात्मा होने लगा है, धर्मे ननते व्याधि, धर्म से बाधाएं नष्ट होती हैं, इसके पाप का घड़ा भराना है। सो महाराज देवर्षि नारद मथुरा गए और बोले कंस ये 8 ही बालक तुम्हारे शत्रु हैं। देवकी, वसुदेव, यशोदा ये सब देवता हैं। और देखो ये कमल का पुष्प है, बोलो इसमें कितने दल हैं? बोले महाराज इसमें 8। बोले पहला कौन? बोले सभी पहले, सभी अष्टम। बोले ऐसे ही बालक सभी प्रथम, सभी अष्टम, सबका संहार करो। कंस के मस्तक में बात जच गई। नारद जी उसका शीघ्र विनाश चाहते हैं। बुलाया वसुदेव देवकी को, बालक छीन कर समाप्त कर दिया, कारागृह में डाला। उग्रसेन पिता को भी कारागृह में डाला। अब दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें 6 बालकों का कंस ने वध कर दिया। 7वीं बार शेषनाग गर्भ में आए। भगवान ने कहा योग माया देवी तुम मैया देवकी के गर्भ से इस बालक को रोहिणी मैया के गर्भ में पहुंचा दो। ऐसा कार्य करने पर तुम्हारी स्थान स्थान पर स्थापनाएं होंगी, तुम्हारे नाम होंगे दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा, अंबिका, जालिपा, ज्वाला, चंडी, मनसा, चिंतपूर्णी, पूर्णा आदि नामों से भक्त तुम्हारी पूजा करेंगे। योग माया आदि शक्ति ने मैया देवकी का गर्भ माता रोहिणी के उदर में पहुंचा दिया, जहाँ षष्ठी के दिवस बलराम भगवान का अवतार हुआ। बोले बलराम भैया की जय। नंद बाबा ने उत्सव मनाया। कंस भयभीत। देवकी का 7वां गर्भांतर ध्यान तो कारागृह का पहरा प्रबल करा दिया। नित्य निरीक्षण करने जाता है। व्यास भगवान लिखते हैं ततो जगन मंगलमच्युतांसं समाहितं शूरसुतेन देवी दधार सर्वात्मकमात्मभूतं काष्ठा यथानंदकरं मनस्तः। विश्व का मंगल करने के लिए परब्रह्म परमात्मा जगदाधार नारायण आज मैया देवकी के गर्भ में पधारे हैं। देवकी के मुख पर सूर्य जैसा तेज प्रकाश कंस ने देखा। मेरे प्राणों का हरण करने वाला हरि इसी के गर्भ में है। तलवार लेकर सगर्भा देवकी को मारने चला। आज उस समय कंस के कानों में वो दिव्य वाणी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी की वाणी सुनाई पड़ी। स्त्रिया स्वसो गुरमत्या बधोयम यशश्रियमंतन कालमायु। अरे दुष्ट कंस, तूने देवकी को मारा, तेरी आयु कीर्ति यश अभी नष्ट हो जाएगा। कुपंथ पग देत खगेशा रहन तेज बुद्धि बल बलेशा। तलवार कंस ने फेंक दी। अब उठते बैठते सोते जागते हर समय देवकी के अष्टम पुत्र का चिंतन करते हुए पूरी विश्व को कृष्ण में देखने लगा। भादों के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की साई बेला 33 कोटि देवता, शंकर भगवान, ब्रह्मा जी, नारद, सनत कुमार मथुरा के कारागृह में आए भगवान की गर्भ स्तुति कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 2 अध्याय के 26वें श्लोक से गर्भ स्तुति का प्रारंभ होता है। और ये गर्भ स्तुति जो सुनते हैं, गर्भगतो न भूयाः, वो अपना गर्भ में नहीं आते। बड़ी सुंदर वंदना। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं नीतं च सत्ये सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्नाः। जिनका व्रत सत्य है, जो सत्य परम सत्य है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में जो सत्य है, जो सत्य के भी सत्य है, सत्य में स्थित है, ऐसे सत्य स्वरूप ब्रह्म, सत्य ब्रह्म है, इसको प्रणाम करते हैं। एकायनोऽसौ द्विफलस्त्रिमूलः चतुरसः पंचविधा खगात्मा सप्तत्वगस्तपितपो नवाक्षो दशच्छदी द्विखगो यादि वृक्षः।
ये शरीर, ये संसार एक वृक्ष है और इसमें दो फल लगे हैं, सुख और दुख। कोई सुख के फल खा रहा है, कोई दुख के फल खा रहा है। देखिए वेद में मुंडक उपनिषद में कहा, द्वा सुपर्णा संयुजा सखाया समान वृक्षम परिषद हो जाते तयोरन्यः पिप्पलः स्वादवत्यः नास्तं अन्यः अभिचाकशीति। ये शरीर वृक्ष है, इसमें दो पक्षी है, ईश्वर और जीव। एक फल खा रहा है और दूसरा केवल देख रहा, दृष्टा साक्षी चेता है, केवल वो देख रहा है। तो दो फल है, सुख दुख तीन इसमें जड़े हैं, शतोगुण रजोगुण तमोगुण। चार रस है, धर्मार्थ काम मोक्ष। पंच विधा है, इसमें रूप रस गंध स्पर्श शब्द। छह इसके स्वभाव है, जन्म लेना, बढ़ना, पूर्ण होना, परिवर्तित होना, विकृत होना और नष्ट हो जाना। और सप्त धातुओं से बना है ये वृक्ष। रस, रक्त, मांस, अस्थि, मेद, मज्जा, शुक्र और अष्टधा इसकी प्रकृति है। क्षिति, जल, पावक, गगन, शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार और नौ इसमें हैं। दो कर्ण विवर, दो नेत्र विवर, दो नासा विवर, मुख और बल विसर्जन के दो अंग। ये 9 द्वार हैं शरीर वृक्ष में। और 10 पत्ते हैं, प्राणवायु, व्यान उदान, समान पान, नाम कृकल, धनंजय, देवदत्त, पूर्व। और 2 पक्षी बैठे हैं, ईश्वर और जीव। जीव फल खा रहा है, ईश्वर देख रहा है, दृष्टा है। ऐसा आप इसके आधार है। तथा न ते माधव तावका क्वचितो हर्षन्ति मार्गाः त्वयि बद्ध सौरदा त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कप मूढ़ सुप्रभु। देवता कहते हैं, हे माधव, हे कृष्ण, हे गोविंद, जो तुम्हारे जन हैं, जो तुम पर समर्पित हो चुके हैं, उन्हें कोई विघ्न बाधा बाधित नहीं कर सकती। तथा न ते माधव तावका क्वचितो हृष्यन्ति, बड़े ध्यान से श्लोक सुने, हृष्यन्ति मार्गाः त्वयि बद्ध सौहृदा। त्वयि बद्ध सौहृदाः, जिन्होंने अपना प्रेम तुम्हारे चरणों में बांध दिया है, न भ्रष्यन्ति, वो भ्रष्ट नहीं होते, वो भ्रष्ट नहीं। नन्मय भक्ता प्रणश्यति, भक्त का विनाश नहीं होता। वो भ्रष्यन्ति मार्गा न, उनका मार्ग भ्रष्ट नहीं होता। हाँ, विघ्न आते हैं, संकट आते हैं, तो उस समय क्या करते हैं कि वो बड़े बड़े विघ्नों के सिर पर पांव धर करके पार हो जाते हैं। त्वया विगुप्ता विचरन्ति निर्भया, जो तुम्हारे रक्षित हैं वो इस संसार में निर्भय विचरण करते हैं। त्वया विगुप्ता, गुप्ता रक्षिता, त्वया विगुप्ता विचरन्ति निर्भया, निर्भया विचरन्ति, तो निर्भय होकर विचरण करते हैं। विनायकानि कप, विनायक, विनायकानि कप, ये विघ्नों के जो अनेक माने समूह हैं। गणेश जी का नाम विनायक है, वो विघ्नों को नष्ट करते हैं। तो यहाँ शब्द आया विनायक, जो विघ्नों के समूह हैं उन पर शरण रख करके वो भक्त पार हो जाते हैं। मत्स्या सुकक्ष पंद्र सिंह वारांस राजन्य विप्र विबुधे सुकृतावतारः पंपाशिनः त्रिभुवनं चेथाधुनेश भारं भूहर यदुत्तम बंधनं ते। मत्स्य सुकच्छम नरसिंह वाराहंस, अनेक अवतार धारण करके राम परशुराम अनेक अवतार धारण करके आपने भूभाग तारा है। इस समय वंश में अवतार लेकर हमारी रक्षा करो। मैया देव की दिष्ट्याम्बते कुक्षिगतः परापुमान् अंशेन साक्षात् भगवान भवायनः मा भूत भयं भोजपते मुमूर्षुः गुप्ता यदूनां भविता तवात्मजः। हे मैया, अब आप कंस से भय मत करो, क्योंकि तुम्हारी कक्षा में तो त्रिलोकीनाथ आ रहे हैं, अवतार लेंगे। ऐसा कहकर देवता सुधाम गए। तद सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः निर्देवादिन धर्मक्ष शांतरक्ष गिरि तारकं। समस्त के नक्षत्रों से ये सुंदर समय युक्त हो गया। भादो कृष्ण पक्ष अष्टमी रोहिणी नक्षत्र अर्धरात्रि का समय। प्राची में चंद्रमा उदय हो गया, दिशाएं प्रसन्न, आकाश निर्मल, नदियों का जल स्वच्छ, शीतल मंद सुगंध पवन चलने लगी। एक शाला की अग्नि प्रज्वलित हो उठी और उस समय अंधेरे कारागृह में
मैया देव की वसुदेव के सामने परमात्मा जगदाधार गुणातीत द्वंद्वातीत भयातीत अवांग मनस गोचर मन बुद्धि वाणी कर्म से परे वो सच्चिदानंद घन नारायण तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मणं गलशोभिकौस्तुभं पीतांबरं शांद्रपयोदशोभगं वर्षाकालीन में मुझे से श्याम कोटि कंदर्प दर्दनशील कोटि मार्तन को विलचित कर देने वाला प्रभा प्रकाश में पावन कलेवर मानो अमानिशा का वक्षस्थल विदीर्ण कर बाल भास्कर प्रतिभा संपन्न हो रहे हो। कलिंग नंदिनी कालिंदी भानुजा मुरारिका कालिमा ललाम वाली धारणी यमुना सा श्यामलांग श्री विग्रह कम कंठ उन्नत लाट कीर नासिका शंखाकार ग्रीवा विशाल भुजदंड गौरदंड तीवर विशाल वक्षस्थल और सुंदर चंद्रमा के समान मुखारविंद करोड़ों सूर्य जैसा प्रकाश चतुर्भुज बालक के रूप में प्रकट हो गया। आनंद कंद कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। मैया देव की महाराज वसुदेव ने वंदना की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान बोले माता पिता आप दोनों जनों ने हमारे लिए 12,000 वर्ष तपस्या की थी। माता प्रश्न नाम की देवी थी, पिता सुखमा नाम के प्रजापति थे। आपकी तपस्या से संतुष्ट होकर मैं प्रकट हुआ। आपने कहा आप जैसा पुत्र चाहिए, तो मैं बोला मैं कैसे, मैं अपने जैसा कहां से दूं, मैं ही पुत्र बनूंगा। 3 बार तुम्हारा पुत्र बना हूं, प्रश्निगर्भ वामन और अब की बार कृष्ण। ऐसा कहकर बबुआ प्राकृत शिशु भगवान बाल कृष्ण हो गए। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। आज बाल कृष्ण ने प्रेरणा की, पिता गोकुल पहुंचाओ पिता हमको, नजर आए यशोदा के घर में, अब तरी वहां माया मेरी ले आओ से कारागृह में। हमें गोकुल पहुंचा दो नंद बाबा के यहाँ। तो देखा बंधन पड़े हुए हैं, जहाँ भगवान है वहाँ बंधन कैसे खुल गए, हथकड़ी बड़ी खुल गई। उठाया कन्हैया को सूप में लिटाया, रखा सर पर, फाटक खुल गए, पहरेदार सो गए। तथा शशौरिल भगवत प्रचोदिता सुतम समादाय ससूतिका गृहात यदा बहिर्गंतु महेश तद्रिजा या योग माया जलि नंद जाएगा। अब तुम्हारा चले तो कहीं कोई झाग न जाए, तो बबरश पर्जन्य उपांशु गर्जिता शेषुन मगादवारी निवारण पड़ी। बरसात होने लगी। शेषनाग ने 1000 पड़ों का छाता भगवान पर लगा दिया। यमुना मैया के तट पर पहुंच गए। कुंभकोनि वर्षद अशकृत यमानुजा गंभीर तो जबूर में नीला भयानकावर्त शताकुला नदी मार्गम गदौ सिंधुरिवश्रिया पते। यमुना में हैराती गहराती भयराती लहराती इठलाती उमगाती जमुना बाढ़ आ गई। क्यों मेरे पति आ रहे हैं। यमुना के पति भगवान है, अपने पति को देखकर प्रसन्नता की बाढ़ है। और दूसरा भाव है, गंगा जी भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई है, मैं भी भगवान के चरण छूंगी। उछल उछल करके जमुना भगवान गोविंद का चरण छूना चाहती है। तरण तनुजा अति ही तरंगित है, अब तो उमड़ियाई वसुदेव के गरेलो। देखी के सौरी अति ही सशंकित हुए, और सोचते विचारत है आज ये जो। यमुना की लहरों का पानी मुंह तक आ जाता है। सिर पर बालक है, अंधेरी रात है, बरसात हो रही है। पिता घबराए। भगवान ने जमुना को आंखें दिखाई। जमुना तो मेरी कौन हो? बोली पत्नी। बोले हमारे पिता तुम्हारे कौन हो? बोले ससुर। बोले कैसी बहू हो? ससुर के सिर के ऊपर पानी निकाल रही है, नीचे आओ। ऐसो कह निज पग लटकायो जदुराई ने, और पावन स्पर्श पायो जमुना ने तौलो। और तरल तरंगिनी अति ही कृषगात भई, और तत्क्षण सिमट गई तरवा के तरे। बोलो जमुना मैया की। नंद प्रजम सौरिरूपेत्य तत्र तां गोपान् प्रसुप्तान् अनुलभ्य निद्रया सुतं यशोदा शयने निधाय तत् सुतामुपादाय पुनर्गृहान् नगात। आज गोकुल में सब सो रहे हैं, सबके फाटक बंद हैं। ये नंद बाबा का भवन खुला है।
प्रवेश हो गए। मैया जसोदा सो रही है, उनके पास छोटी सी कन्या लेटी जोग माया। महाराज वसुदेव ने भगवान कृष्ण को माता यशोदा के पास लिटा दिया और वो कन्या लेकर के आगे कारागृह में रोने लगी। कन्या माया है, बंधन पड़ गए, पहरेदार जग गए। कंस को बताया, बहुत भयभीत कंस आया, कहाँ है वो 8वां लाल भैया भांजी है, इसको छोड़ दो। लेकिन उसने छीन लिया कन्या और उसके चरण पर घुमा के पटकना चाहा, वो आकाश को चली गई। अष्टभुजा देवी हो गई, विंध्यवासिनी देवी हो गई, विंध्याचल निवासिनी हो गई। और देवी ने कहा, नराधम तो हुआ मेरे ऊपर लाल, ब्रजमंडल में हो गया पैदा तेरा साल। बोल विंध्यवासिनी माता की। कंस ने देव की वसुदेव के बंधन खोले, झूठी क्षमा याचना की और अर्धरात्रि में ही मंत्रियों को बुलाकर परामर्श किया कि जितने ब्राह्मण संत मिले उनका वध करो, गौओं का वध कराओ और फिर 84 कोष के नवजात शिशु जो 10 दिन 1 महीना में हुए हों सबका संहार करा दिया जाए। अब तो राक्षस उतर पड़े ब्रज में। और इधर भैया हे प्रेमी भक्तगणों, गोकुल में प्रभात हुआ, नंदलाला ने किलकारी ली तो मैया यशोदा ने हृदय से लगाया, बोलो नंदलाल भगवान की। नंद बाबा लाला का मुख देखा, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताल्हादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञा स्नातः शुचिरलंकृतः। नंद बाबा ने वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों ने शस्त्र वाचन किया, वेद पाठ किए और लाला का जात कर्म संस्कार करवाया। तो हमारे परीक्षित जी श्री विमलेश जी शुक्ल और श्रीमती प्रीति जी शुक्ल आवे और भगवान का पूजन करें। भगवान कृष्ण का सिंहासन में आचार्य जी वेद मंत्र बोलिए। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृषस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो स्नान कराइए, भगवान तिलक लगाइए। स्वस्तिर्दधातु प्रसद स्वाहामरुता वृषमातरः सोऽहं द्यावानो विदतेषु जग्मयः अग्निजूहामन्नवासुरचसो विष्णुनिधिवा ओषागमन्धि भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाशिरयत्राः स्तरैरङ्गैस्तुष्ट्वा गुंसस्तनूभिर्क्षीर्महि देवहितं यदायुः सत्यमेन शरदो वन्दे देवा यत्रास्य ग्राजर्षन्तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्याहरीर्षितायुर्वन्तो अदितिं माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवादिति पञ्चजनः अदितिजातिमदितिजनेस्तम् ॐ द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्त्योपदया शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णुवे नमो वै ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः। ओम हरि ओम जय शीर्घा गुणघा जय साचा जय कृपा सबो निवं सर्वति सुत्वा विदुमता मूलम सीतावान महिमातो जाया चतुर्गा बालो चित्वा भूतानि कृपान सामर्थ्यं देवी कृपानो दय पुरुषा पादो श्रिया भवसुरा ततो शिवित्वा भाषासनादसने अभिदतो विराजितायति विराजो अधिपूर्धा प्रजातो दृश्य पश्चादिरो में मधो पुरा तस्मात् ज्ञात। और इसके बाद में देखिए, पहले अब माताएं बाद में आवे। कृष्णचंद्र जी शुक्ल
आकर के भगवान कृष्ण का और व्यास का पूजन करें, कृष्णचंद्र जी शुक्ल, और इसके बाद में श्री कृष्ण अवतार जी शुक्ल जो तपस्वी हैं यहाँ तपस्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं।